everyone, welcome to Big Bite Brain. For more content like this, like, comment, and subscribe. Okay, so let's start with the first thing we are gonna learn in this video is that what is a function. So function हमारे पास JavaScript के अंदर होते क्या है? It's basically like a mini programs within your code, and they basically allow you to group a set of instruction ताकि यू कैन री यूज़ दैम वेयर एवर नीडेड. सो बेसिकली कुछ भी नहीं होता, हमारे पास कोई एक लेट्स से एक ब्लॉक ऑफ कोड होता है जो हमारे पास डिज़ाइन किया जाता है या लिखा जाता है कि वो कोई एक स्पेसिफिक या सर्टेन टास्क परफॉर्म करे. इसकी रीयूजेबिलिटी होती है. इसका फ़ायदा ये होता है कि अगर हम एक ही बार एक फंक्शन डिक्लेयर कर दें तो हम बार बार अपने कोड के अंदर उसको थ्रू आउट कितनी भी टाइम यूज़ कर सकते हैं. इसका बेसिक स्ट्रक्चर हमें कुछ इस तरह से होता है कि फंक्शन हमारे पास कीवर्ड लिखा जाता है, फिर हमारे पास फंक्शन का नेम आता है, हम लोग पैरेंथेसिस ओपन करते हैं. अब ये जो पैरेंथेसिस हम ओपन करते हैं ये बेसिकली इंडिकेट कर रहा होता है कि हाउ कि हमारे पास ये जो सिंटेक्स गिवन है ये हमारे पास एक फंक्शन कहला रहा है. एंड देन वी हैव द फंक्शन स्कोप जो कि हमारे पास कर्ली ब्रेसेस के थ्रू है. उस कर्ली ब्रेसेस यानी स्कोप के अंदर, फंक्शन स्कोप के अंदर हम मल्टीपल चीज़ें अपनी जो है कोड के अंदर लिख सकते हैं. ओके, तो अभी हम लोगों ने जिस तरह से डिस्कस किया प्रीवियसली कि हमारे पास फंक्शंस होते क्या है, नाउ वी आर गोना सी कि हम अपने कोड के अंदर किस तरह से फंक्शंस को लिखते हैं. सो यहाँ पे मेरे पास JS ट्यूटोरियल का फोल्डर बना हुआ है. आई एम गोना मेरा JS फाइल है जिसका नेम मैं फंक्शंस रख लेती हूँ, एंड उसको मैं यहाँ पे अपने HTML फाइल के साथ कनेक्ट कर लूँगी, एंड दैट्स इट. ग्रेट. अब हम लोग जब स्टार्ट करते हैं तो बात हम बिल्कुल फंक्शन से ही स्टार्ट ले रहे हैं. तो बेसिक फंक्शन हम किस तरह से बनाते हैं. तो सबसे पहले हमारे पास फंक्शन का कीवर्ड आ जाता है जो कि ऑलरेडी बिल्ट इन होता है JS के अंदर. फिर हम अपने फंक्शन का नेम देते हैं. लेट्स से मैंने अपने फंक्शन का नेम यहाँ पे मैसेज दिया बिकॉज आई वांट टू प्रिंट अ मैसेज, और यहाँ पे मैंने पैरेंथेसिस ओपन किया. पैरेंथेसिस ओपन करने के बाद हमारे पास मैंने कर्ली ब्रेसेस ओपन किया. अब ये पैरेंथेसिस ओपन करना इंपॉर्टेंट है क्योंकि यही हमें बता रहा होता है कि वेदर हमारा जो फंक्शन है वो हमारा जो कोड है वो इंडिकेट करता है कि ये फंक्शन है. नाउ यहाँ पे अपना हमारा कोई भी कोड जा रहा होता है. सो लेट्स से आई वांट जस्ट वांट कंसोल डॉट लॉग. मुझे सिर्फ प्रिंटिंग करवानी है ऑफ द हेलो वर्ल्ड. तो मैंने यहाँ पे सिंपली हेलो वर्ल्ड की प्रिंटिंग करवाई. नाउ अगर मैं अब कंसोल पर जाऊंगी तो मेरे पास एज सच इसके अंदर कोई भी काम हुआ नहीं होगा. क्यों नहीं हुआ होगा? कुछ भी प्रिंट होके नहीं आ रहा है बिकॉज मैंने फंक्शन अभी सिर्फ बनाया है लेकिन मैंने इसको कॉल नहीं करवाया. तो हाउ टू कॉल अ फंक्शन. So to call a function, you just have to, for calling a function, you just have to call the name of the function simply. मैंने अपना मैसेज यहाँ पे लिखना है बिल्कुल पैरेंथेसिस के साथ. दिस इज द बेनिफिट ऑफ द पैरेंथेसिस क्योंकि हमें इंडिकेट करे कि ये फंक्शन है. एंड नाउ इफ आई विल गो टू माय कंसोल विंडो आई विल सी कि यहाँ पे मेरे पास हेलो वर्ल्ड प्रिंट हुआ है. So this is how you basically make a function. Now this function here is basically a non-parameterized function. Non-parameterized function हमारे पास वो functions होते हैं जो हमारे पास जिसके अंदर पैरामीटर्स नहीं पास हुए होते हैं. पैरामीटर्स क्या होते हैं? पैरामीटर्स हमारे पास सिंपल यहाँ पे पास किया हुआ कोई भी आर्ग्यूमेंट होता है. इन्हीं पैरेंथेसिस के अंदर पास की हुई कोई भी वैल्यू हमारे पास जो होती है उसको हम पैरामीटर कहते हैं. तो सिंस यहाँ पे कोई भी पैरामीटर की वैल्यू हमारे पास इधर कुछ भी नहीं है तो इट मीन्स दैट इट इज अ नॉन पैरामीटराइज्ड फंक्शन. सो नाउ लेट्स सी कि हमारे पास पैरामीटराइज्ड फंक्शन या फंक्शन पैरामीटर्स क्या होते हैं. Okay, so functions can also take parameters. So parameters are nothing but just the variables that you pass into the function to modify its behavior. ठीक है. What I mean by that is कि हमारे पास function के अंदर हम लोग कोई values डाल सकते हैं जिसकी help से हम further उसको modify करते हैं. फॉर एग्जाम्पल आई हैव रिटन हेयर द फंक्शन कीवर्ड एंड मैंने उसके आगे ग्रीट उस फंक्शन का नेम रखा है. बट आप देख सकते हो उस पैरेंथेसिस के अंदर मैंने एक पैरामीटर एक वैल्यू पास कराई है. अब ये जो वैल्यू है ये मेरे पास पैरामीटर कहला रही है. अब मैंने इस पैरामीटर के अंदर जो है नेम लिखा हुआ है. तो ये नेम जो है मेरा बेसिकली एक तरीके से इंडिकेट कर रहा है कि मैंने अपने मैसेज के अंदर कोई नेम प्रिंट करवाना है. सिमिलरली जब मैंने कंसोल डॉट लॉग लिखा हुआ है तो मैंने वहाँ पे प्रिंटिंग के अंदर हेलो प्लस नेम वही पैरामीटर कॉल कराया है जो मैंने ऊपर मेंशन किया था. तो वही पैरामीटर अब जब भी मेरे पास प्रिंट होगा तो इट विल गिव मी द आउटपुट ऑफ हेलो इमान. सो जब भी मैं कॉल कराऊंगी तो मैं कॉल कराने के लिए अंदर जो हूँ अपना नेम पास करवा दूंगी और दिस विल मेक फंक्शन इनक्रेडिबल फ्लेक्सिबल. तो
जैसा हम लोगों ने अभी देखा कि हमारे पास फंक्शन पैरामीटर्स होते क्या हैं. So now we are gonna implement it into our code. So how we basically code it? So to code the parameterized function, we simply just have to. It's very similar with the very similar to our non-parameterized one. हम लोग यहीं से अगर मैं चाहूँ तो इसको पूरा कॉपी कर लेते हैं और हम इधर इसको पेस्ट कर देते हैं. लेट्स से मुझे इसके मैसेज का नेम अब मुझे चेंज करके रखना है ग्रीट, एंड आई हैव चेंज्ड द नेम, और यहाँ पे मैं इधर अपना पैरामीटर्स को पास कर. So it will become parameterized. So we have to remove the non. और यहाँ पे मैं पास करवा देती हूँ कोई भी अपना पैरामीटर. लेट्स से मैं यहाँ पे नेम का पैरामीटर पास करा देती हूँ, और इधर जब मुझे कंसोल जो कंसोल लॉग पे हम लोग इसको हेलो वर्ल्ड की जगह इसको कैंसिल करके सिंपली ऐड करवा देते हैं अपना नेम. So this is the simple code of the parameterized function, and how I will have to call it. So to call it, we just have to do one simple thing. You have to write the name of the function, open the parentheses, and you have to pass the value. Now, how to pass the value? सबसे पहले आप अपने जो है सिंगल कोटेशन वाला को ओपन करेंगे, and then you have to pass the name. For example, my name is Iman, so I'm gonna write here Iman, and I'm gonna save it. Now when I will go to my console window, I will see that here is written hello Iman. अभी इसके अंदर गैप नहीं आ रहा, थोड़ा सा सिंटेक्स खराब सा हुआ है. So for doing that, we can simply add this to create the space, and let's see hello Iman. So this is how you basically do the parameterized function. अब जरूरी नहीं है कि हम अपने पैरामीटराइज फंक्शन के अंदर हम लोग सिर्फ नेम ही या स्ट्रिंग की टाइप ही पास करवाएं. We can also pass some numbers in here. Let's say मुझे मुझे सम ऑफ टू नंबर्स को प्रिंट करवाना है. तो हाउ आई विल डू इट, मैं फंक्शन का कीवर्ड लिखूंगी. यहाँ पे मैंने अपना नेम लिख दिया, फॉर एग्जांपल सम, एंड आई एम गोना जस्ट गिव सम इनिशियल वैल्यू टू इट. लेट्स से आई एम गोना पास ए एंड बी, एंड आई एम गोना डू जस्ट अ सिंपल थिंग. व्हाट इज हियर, लाइक मैं कंसोल विंडो पे सिर्फ एक चीज प्रिंट करवाऊंगी, द सम इज, एंड आई एम गोना ऐड हियर ए प्लस. That's it. And how I will call it? I will call it simply. मैं यहाँ पे अपने फंक्शन का नेम लिखूंगी, and I'm gonna give some number here. अब since मुझे पता है कि एडिशन हमारे पास दो नंबर्स का करवाना है हमें, तो मैं इसको 4 and 3 दूंगी. So it should return us the sum is 7. Okay, the sum is okay. छोटा सा एरर ये था हमारे पास, हम लोगों को हमारे पास कॉन्कैटिनेशन हो गई थी. तो फॉर दोज हु, इससे एक हमें नया कॉन्सेप्ट मिल जाता है, ये कॉन्कैटिनेट किस तरह से करते हैं. कॉन्कैटिनेशन हमारे पास बेसिकली होता है, ये यहाँ पे हमारे पास इसको एज अ न्यूमेरिक वैल्यू पास नहीं कर रहा था, ये एज अ वो पास कर रहा था, इसको एज अ स्ट्रिंग पास कर रहा था कि हमारे पास ये कोई स्ट्रिंग है. तो अगर मैं इधर पैरेंथेसिस लगा दूंगी तो मेरे पास कैलकुलेशन होके आएगी. बट व्हाट इफ आई डोंट वांट print the, what if I wanna add two strings right here. Strings का मतलब हमारे पास number of characters, okay, sequence of a character. So अगर मुझे यहाँ पे a plus b कराना है और मुझे अपना नेम प्रिंट करवाना है, लेट्स से मैं यहाँ पे सम की जगह पे मुझे नंबर की वैल्यू नहीं देनी, आई एम गोना राइट हियर ईमान एंड सिद्दीकी. इफ आई एम गोना गो एंड चेक हियर, तो मेरे पास ईमान सिद्दीकी प्रिंट होके आ जाएगा. तो दिस इज व्हाट यू कॉल कॉन्कैटिनेशन, क्योंकि यहाँ पे हमने इधर डिफाइन नहीं किया हुआ वेदर इट इज अ इंटीजर वैल्यू और वेदर इट इज अ स्ट्रिंग वैल्यू, क्योंकि जेएस के अंदर ये वाला सीन नहीं होता है. सो दो कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए हमारे, एक कॉन्कैटिनेशन का और एक हमारे पास नॉर्मली पैरामीटराइज्ड फंक्शन का. ओके, सो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट थिंग, हमारे पास रिटर्न वैल्यूज कुछ होती हैं. तो रिटर्न वैल्यूज हमारे पास क्या होती हैं जेएस के अंदर, कि इसका मतलब ये होता है कि हमारे पास कोई या कोई वैल्यू रिटर्न होकर हमारे कोड के अंदर आ जाएगी. फॉर एग्जांपल जिस तरह से इसका लिटरली नेम है रिटर्न, तो ये हमारे पास सिंपली हमें वैल्यूज को रिटर्न करके दे रहा है. अगर मैंने यहाँ पर रिटर्न a प्लस बी लिखा है, तो ये मेरे पास रिटर्न करके जो भी हमने पैरामीटर्स पास किए हैं a और b, लेट्स से इट्स 2 and 3, तो ये मुझे रिटर्न करके वैल्यू जो होगा 5 पास करवाएगा. बट इसके अंदर थोड़ा सा हमें एक दो चीज़ों का ख्याल रखना होता है जो हमारे पास मैं कोड इम्प्लीमेंटेशन में आप लोगों को बताती हूँ. दैट विल बी ईजियर फॉर यू टू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट. सो जैसे हमने पढ़ा कि हमारे पास रिटर्न वैल्यू होता क्या है. रिटर्न वैल्यू कुछ भी नहीं होता है, जस्ट हमारे पास कोई फंक्शन का कोई ऐसा पार्ट होता है जो हमारे पास कोई वैल्यू को रिटर्न करके दे रहा होता है, या हमारे पास कोई वैल्यू को वापसी भेज रहा होता है, द आउटपुट और वॉट एवर.
So what I'm gonna do is here, let's say मैंने एक function बनाया, इधर लिख देते हैं return value, and I'm gonna write here function keyword, and I'm gonna write here some other name, for example add numbers, and I'm gonna pass here again two numbers as my parameters, और अब मैं यहाँ पे console की जगह पे return a plus b लिखूंगी. Now what will this do is it will return me the sum of these numbers. ठीक है, अब सम ऑफ दीज नंबर अगर मैं चाहूँ, अगर मैं कंसोल पे जाके कंसोल छोड़ो, मैं डायरेक्ट यहाँ पे अगर मैं ऐड नंबर्स का फंक्शन कॉल करूंगी और इसके अंदर मैंने कोई नंबर्स पास करवाए, एंड इफ आई वांट गो एंड सी, तो मेरे पास यहाँ पे कोई सम कुछ भी प्रिंट होके नहीं आएगा. वाई इज दैट? क्योंकि हमारे पास रिटर्न वैल्यू जो हो रही होती है वो हमारे पास कोड के अंदर ही रिटर्न हो रही होती है, और हमें जब भी रिटर्न का कीवर्ड यूज करना है विद इन द फंक्शन, तो हमें किसी वेरिएबल के अंदर उसको सेव करवाना पड़ेगा. तो वेरिएबल के अंदर सेव करवाने के लिए इसका सही मेथड जो हमें लिखना होता है वो हमारे पास इस तरह से होता है. हम लोगों को लेट लेट से मैंने इसको सम की जगह लेट ऐड is equals to what I'm gonna write here. I'm gonna call the function, and now I'm gonna pass some parameter here. Now when I do that, it will have the value saved into a variable. Now this variable is the place that is holding this value, that is holding that function. So whenever I'm calling the function, it will save into this value, which will be printed into our console window. Now how? Simple. I'm just gonna print it. To print it, I'm gonna write console.log, and I'm gonna write here add. So when I go and see my console window, here is the sum that is printed. Now यही वाले मेथड को हम आगे चल के एक और कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, फंक्शन एक्सप्रेशन. तो उसके अंदर भी हमें ये कॉन्सेप्ट और अच्छे से समझ में आएगा, बट सो फार यू ऑलरेडी हैव ओनली हैव टू नो कि हमारे पास जो है रिटर्न का काम क्या होता है. तो रिटर्न हमारे पास कुछ भी नहीं होता है, जस्ट कोई वैल्यू रिटर्न कर रहा होता है, और जब भी हम लोग फंक्शन के अंदर कोई वैल्यू रिटर्न करा रहे होते हैं, हमें उसको अपने एक प्लेस के अंदर स्टोर करना होता है. टू एंड वी नो दैट द प्लेस दैट स्टोर्स द वेरिएबल सॉरी द वैल्यू इज नोन एज अ वेरिएबल. तो हमने यहाँ पे एक वेरिएबल बनाना. सो दैट इज इट फॉर द रिटर्न वैल्यू. अच्छा जी, तो हमारे पास एरो फंक्शंस क्या होते हैं? एरो फंक्शंस हमारे पास फंक्शंस ही हैं, बट इट्स अ बेटर वे टू रिप्रेजेंट अ फंक्शन. हमारे पास ES6 एडिशन जो है जावास्क्रिप्ट का, उसके अंदर ही ये इंट्रोड्यूस हुआ था, और इसके अंदर हम लोग बेसिकली कुछ भी नहीं करते. एफिशिएंट बनाने के लिए, हम फंक्शन को सिंपली लिखने के लिए हम लोग इसको यूटिलाइज करते हैं. एंड आई फील कि पर्सनली मैं इसको ज़्यादातर यूज़ करती हूँ बिकॉज ये ईजी टू यूज़ होता है या ईजी टू राइट, और इसकी वजह से हमारा कोड भी एफिशिएंटली वर्क कर रहा होता है, बिकॉज हमारे पास लाइन ऑफ कोड्स कम हो जाता है. बट एनीवेज, यहाँ पे हम लोगों को इसके सिंटेक्स लिखने का तरीका कुछ इस तरह से होता है कि यहाँ पे मैंने कीवर्ड ऐड किया हुआ है कॉन्स्ट का, बिकॉज मुझे ये मेथड जो है कॉन्स्टेंट चाहिए, फंक्शन कॉन्स्टेंट चाहिए. यू कैन लीव इट. फिर हमने यहाँ पे जो होता है, जिस तरह से हम बेसिक फंक्शन जब हम लिख रहे होते हैं, तो हमें यहाँ पे फंक्शन का कीवर्ड ऐड करना होता है. तो एरो फंक्शन के अंदर यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं होता, हमें डायरेक्ट अपने फंक्शन का नेम रखना है, जो कि यहाँ इस एग्जाम्पल के अंदर मैंने ऐड लिखा हुआ है. इक्वल्स टू का साइन आता है, एंड देन यू हैव टू पास सम पैरामीटर्स. अगर तो आपने नॉन पैरामीटराइज बनाना है तो इट्स टोटली अप टू यू, आप उसको खाली छोड़ दें. लेकिन यहाँ पे मैंने पैरामीटर्स पास करवाए हैं, ए और बी. और फिर ये वाला पार्ट थोड़ा इंपॉर्टेंट है कि हमने इक्वल्स टू और ग्रेटर देन की साइन डालनी है, विच मेक्स द एरो, एंड इट डिक्लेयर्स द फंक्शन एज ए एरो फंक्शन. और उसके बाद हम लोगों ने आगे चल के अपनी एक्सप्रेशन लिख देनी है, या अगर आप लोगों को फंक्शन स्कोप भी ओपन करना है तो यू कैन डू दैट. नाउ फॉर द एरो फंक्शंस, जैसा हमने अभी देखा कि एरो फंक्शंस हमारे पास होते क्या हैं, तो एरो फंक्शंस हमारे पास बेसिकली एक बहुत कूल फीचर होता है जावास्क्रिप्ट का, और ये भी ES6 का पार्ट है हमारे. तो इफ आई राइट हियर एरो फंक्शंस, तो ये हमारे पास ES6 के अंदर ही इंट्रोड्यूस हुआ था जावास्क्रिप्ट के अंदर, और बेसिकली ये कुछ भी नहीं है, शॉर्टर सिंटेक्स है हमारे फंक्शन लिखने का. नाउ व्हाट डू आई मीन बाय शॉर्टर सिंटेक्स, ये हमने प्रीवियसली स्लाइड में भी डिस्कस किया था, बट आई विल गिव यू द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ दिस कोड हियर. So now I'm gonna write here keyword const, and I'm just gonna write the name of the function. I'm not gonna utilize the function keyword to um, tell the tell my compiler, tell my JS that it is a function. So instead, what I'm just gonna do, I'm just gonna write the name of the function. Let's say मुझे यहाँ पे multiplication करवानी है, so I'm gonna write it multiply. This is the name of my function, and what I'm gonna do next is I'm gonna write here equals to, and since I have to make it a
पैरामीटराइज्ड वन। अगर मुझे पैरामीटर्स पास नहीं करने तो आई विल लीव इट एम्प्टी, बट नाउ आई हैव टू मल्टीप्लाई क्योंकि हम लोग कुछ मल्टीप्लाई करा रहे हैं। तो लेट्स से मैंने x एंड y इसके अंदर पैरामीटर्स पास किया। नाउ दिस पार्ट इज हाउ यू डिक्लेयर द फंक्शन एज ए एरो फंक्शन। ये वाला हमारे पास जो सिंबल होता है इक्वल टू और ग्रेटर देन का साइन हमारे पास एरो फंक्शन बता रहा होता है। एंड दिस आगे हम लोग अपने जो फंक्शन के आगे जिस तरह से ब्रैकेट्स ओपन करते हैं, स्कोप ओपन करते हैं, तो ये हम लोग फंक्शन स्कोप बोल देते हैं। So this x and y and this arrow function. So it's basically made our function a little simpler, that we don't have to declare the word function. We don't have to use the word function in here. We can just simply write the name of the function, open the parentheses, write the some parameters if you need, and then open the scope. And हमें यहाँ पे डायरेक्ट आप रिटर्न करवाना चाहते हो तो आप रिटर्न भी करवा सकते हो, नहीं करवाना चाहते हो तो आप नहीं भी करवा सकते हो। तो फॉर एग्जांपल आई वांट जस्ट प्रिंट, मुझे अपनी वैल्यू प्रिंट करवानी है, तो मैंने x इंटू वाई यहाँ पे कर दिया। एंड व्हेनेवर आई एम गोना सिंपली, हम जैसे जिस तरह से अपना फंक्शन कॉल करते हैं, आई एम जस्ट गोना कॉल द फंक्शन हियर एंड it will give me the value of 6. Now another thing we can do in here is to not add the scope. जरूरी नहीं है कि हम लोग स्कोप ही डालें। So for your simplicity I'm just going to copy this thing and paste it. Let's give it a square. हमने स्क्वायर का फंक्शन दे देता है एंड आई एम जस्ट गोना डू दिस। अब मैं अपना ये स्कोप हटा देती हूँ। अपना स्कोप हटा देंगे तो भी हमारा फंक्शन ही कंसिडर होगा, बट what I will do right here is I will स्क्वायर के अंदर y की जरूरत नहीं है। So what I'm gonna do here is write the expression of my function and that is it. इसके अंदर कोई एरर नहीं आ रहा है, आपको स्कोप डालने की भी जरूरत नहीं है। इट विल ऑलरेडी गिव द आइडिया टू द JS कि भाई हमने ये एक एरो फंक्शन, एक फंक्शन डिक्लेयर किया। तो दैट्स व्हाई ये हमारा सिंटेक्स इजी करने के लिए होता है, कोड को एफिशिएंट बनाने के लिए होता है, और यही इसके बेनिफिट्स हैं। इजी वे है हम लोग अपने फंक्शन डिक्लेरेशन का। और जब मुझे इसको प्रिंट करवाना होगा तो आई कैन इजीली डू दैट console.log and I'm gonna call my function in here which is square. I'm gonna pass some value and let's see कि हमारे ऊपर प्रिंट हो जाती है। So this is how you do arrow function. तो हमारे पास सिंपली बस यही कुछ चीज़ें हैं जो इम्पोर्टेंट थी फंक्शन से रिलेटेड इन जावा स्क्रिप्ट। और हमने इसके आगे मैं आप लोगों को कुछ कमिंग अप नेक्स्ट वीडियो के अंदर हमें ये भी बताऊंगी कि हमारे पास फंक्शन एक्सप्रेशंस क्या होते हैं, हमारे पास जो है हायर ऑर्डर फंक्शंस क्या होते हैं, हमारे पास कॉल बैक फंक्शंस क्या होते हैं, विच इज एक्चुअली द इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ द JS. So if you like the video, make sure that you subscribe it and leave a comment if you need something else.